क्या आपको पता है कि 2020 का सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोसेसर कौन सी ब्रांड का है? वो है मीडियाटेक का। मीडियाटेक की कहानी शुरू होती है तब से, जब से हम लोग मतलब मोबाइल में अभी माइक्रोमैक्स का ज़माना था इंडिया में, तब से हम लोग बहुत सारे जो चीज़ था मीडियाटेक आता है, क्योंकि फ़ोन बहुत सस्ते थे और वहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर भी बहुत सस्ते थे। लेकिन वो सब ना बहुत चीप क्वालिटी का होता था, बहुत सारे हीटिंग इशू होता था उसमें और परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं था। तो वहाँ से ना एक सिनेरियो स्टार्ट है, लोगों के मन में ये भावना आने लगा कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर जो क्वालकॉम की तरफ से होता है वो ज़्यादा अच्छा है आज कम्पेयर टू मीडियाटेक। और ये भी काफ़ी हद तक ज़्यादा सही था, क्योंकि वहाँ उसी टाइम में अगर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक का प्रोसेसर कंपेयर करो तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा ही था आज कम्पेयर टू मीडियाटेक। फिर आता है एक्सिनोस का, जो कि सैमसंग की कंपनी की तरफ से आता था, वो भी कुछ अच्छा ही था, कॉम्पीट कर रहा था स्नैपड्रैगन के साथ। लेकिन बहुत मतलब 2014-15 के बाद अगर हम लोग देखें तो एक्सिनोस इतना अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर पाता था स्नैपड्रैगन के साथ। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत अच्छा होता गया। तो यहाँ पे जो 2020 की जब बात आई ना, मीडियाटेक ने एक मतलब अपना जो कैटेगरी था उसको फिर से रिव्यू किया, क्योंकि जो फ्लैगशिप वाला फ़ोन था वहाँ पे तो जो भी इंसान थे, जो मतलब फ़ोन खरीदना चाहते थे, जो भी लोग, वो तो ज़्यादातर क्वालकॉम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि देखो उनको अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रोसेसर ही चाहिए होगा वो उनका फ़ोन में, क्योंकि प्रोसेसर जो है ना, जो SoC वो तो ज़्यादातर मतलब फ़ोन का ब्रेन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो ब्रेन ही है एक तरफ से। तो अगर SoC ज़्यादा अच्छा रहेगा तभी फ्लैगशिप लेवल का आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो इसलिए अगर तुम ज़्यादा पे करो तो ज़्यादातर बंदे जो है ना वो क्वालकॉम की तरफ ही जाएंगे। लेकिन 2020 में एक टाइम ऐसा आया कि मीडियाटेक ने क्या किया, वो फ्लैगशिप में कॉम्पीट ही नहीं कर रहा था क्वालकॉम के साथ, उसने अपने एक दूसरी कैटेगरी को चुना। उसने ये देखा कि देखो जो क्वालकॉम के प्रोसेसर है ना वो ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम उसका प्राइस भी ज़्यादा होने लगा है। तो आपको अगर मिड रेंज के सेगमेंट में देखिए या फिर बजट सेगमेंट में देखें तो वहाँ पे ना क्वालकॉम की प्रोसेसर को अगर आप लोग देख रहे हो तो वो प्राइस टू परफॉर्मेंस इतना अच्छे से नहीं दे पाएगा अगर आप लोग कंपेयर करें आज कम्पेयर मीडियाटेक। क्योंकि देखो और आप लोग 20,000 से लेस वाला जो भी फ़ोन उस टाइम में अवेलेबल था, तो उसमें अगर आप लोग देखो फ्लैगशिप वाले फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो 800 सीरीज का प्रोसेसर था वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि 20,000 के नीचे वाला जो फ़ोन था उसमें ना कोई भी अच्छा ऐसा फ़ोन नहीं था जो मतलब कॉम्पीट कर पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था मतलब क्लासिक और मिड रेंज के बीच में। उसको फुलफिल करने के लिए हमें मीडियाटेक ने एक प्रोसेसर निकाला जो कि सबसे अच्छा प्रोसेसर था, वो था Helio G92। जी फॉर गेमिंग उसने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग हाइपर इंजन का जो हमारा है गेमिंग हाइपर इंजन जो भी है उसको भी डालेंगे इस प्रोसेसर में। और प्रोसेसर में एक फ्लैगशिप लेवल का GPU भी दे दिया जो कि था Mali G76। और प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर था वो मतलब ARM का जो लेटेस्ट कोर्स थे उससे ले लिया। तो कुछ ना कुछ ट्वीट करके उसने Helio G92 को इंट्रोड्यूस किया। वो जो पहला फ़ोन था उस टाइम Redmi Note 8 Pro जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था Xiaomi की तरफ से, उसमें एक प्रोसेसर देखने को मिला था हमको। और ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, वो फ़ोन बहुत बॉक में बिके, बहुत ज़्यादा बिके वो फ़ोन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो हम लोग भी पता चला कि मीडियाटेक भी कुछ अच्छे प्रोसेसर्स निकाल रहे हैं। और जो प्रोसेसर जिस प्राइस रेंज में आया था ना वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले बात है, मतलब ज़्यादा बिकने का एक कारण ये भी है कि ये प्रोसेसर जिस प्राइस पॉइंट में आया था 15,000 रेंज के बीच में प्रोसेसर आया था और वो आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा था। तो यहाँ पर शुरू होता है जर्नी मीडियाटेक की। फिर क्वालकॉम ने क्या किया, अपना एक गेमिंग वाला प्रोसेसर निकाला 700 सीरीज का, उसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि मीडियाटेक के साथ कॉम्पीट तो करना था। लेकिन वो जितने ही प्रोसेसर निकाला वो इतना परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाया जितना मीडियाटेक देता। हाँ, उसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मीडियाटेक 10 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर प्रोसेसर निकाला था, तभी वो 7 नैनोमीटर प्रोसेसर निकाल रहे थे। तो उनका फैब्रिकेशन प्रोसेस तो ज़्यादा अच्छा था क्वालकॉम का। और अगर देखें तो क्वालकॉम का प्रोसेसर भी काफ़ी हद तक अच्छा ही है, लेकिन जो मिड रेंज सेगमेंट में जो प्राइस परफॉर्मेंस मीडियाटेक का प्रोसेसर दे रहे थे उतना क्वालकॉम नहीं दे पा रहा था। फ्लैगशिप में तो क्वालकॉम नंबर 1 है, अनबीटेबल, कोई बात नहीं। लेकिन मिड रेंज के सेगमेंट में या फिर अपर मिड रेंज के कैटेगरी में मीडियाटेक प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा करा था। तो उसके बाद उसने उसी सीरीज़ को, गेमिंग सीरीज़ को, उसका सक्सेसर निकाला, सक्सेसर या फिर मतलब जो भी उसका प्रोसेसर उसी सीरीज़ को मतलब एनहांस करते गया। उससे मतलब थोड़ा लोअर वर्जन में निकाल दिया, G85, G70, G35, G जो भी उसका निकाल दिया। उसका हायर वेरिएंट में निकाला G95, तो उस सेगमेंट ने निकला। फिर अभी मीडियाटेक ने क्या किया, अपना डायमेंसिटी सीरीज को लॉन्च किया। वो भी आपको फ्लैगशिप फ़ोन के लिए नहीं, फ्लैगशिप किलर के लिए। क्योंकि देखो जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है ना, जो 865 प्लस जो भी प्रोसेसर है,
एसओसीज, तो वो उसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया कि जो मैन्युफैक्चर है फ़ोन के, तो ब्रांड्स को दिक्कत हो रही थी कि अपने फ़ोन को कम प्राइस में कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पे रियलमी की बात करें या फिर Xiaomi की बात करें, जैसे जो कि फ्लैगशिप किलर वाले फ़ोन निकालते हैं, तो उसमें अपना जब एसओसी में थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ में कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। क्योंकि देखो अगर तुमको रियलमी फ़ोन अगर आपको 50,000 के ऊपर मिलेगा, 60,000 70,000 के बदल मिलेगा, तो आप लोग कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो रियलमी फ़ोन खरीदना पसंद करेगा। क्योंकि अगर 60,000 की 50,000 के बजट में आपको फ़ोन खरीदना है तो ज़्यादातर लोग सैमसंग की तरफ चलेंगे या फिर आईफोन की तरफ चलेंगे। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर इन लोगों को उनके साथ कॉम्पीट करना था, फ्लैगशिप किलर फ़ोन लाना था, तो उनको भी चाहिए था कुछ ऐसा एसओसी जहाँ पे वो लोग परफॉर्मेंस तो सेम ही मिलेगा, लेकिन आपको फ्लैगशिप किलर वाला परफॉर्मेंस मतलब कम प्राइस में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आता है डायमेंसिटी चीज़। ये फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ प्रोसेसर का परफॉर्मेंस फ्लैगशिप है, लेकिन ये टारगेट किया गया है उन्हीं फ़ोन के लिए जो कि अपर मिड रेंज कैटेगरी के है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को डायमेंसिटी सीरीज के भी बहुत फोन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो एक लॉन्च हो रहा है K30 अल्ट्रा रेडमी का Xiaomi की तरफ से, तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है। तो यहाँ पे मीडियाटेक अपना खेल रहे हैं, तो इसकी बदौलत 2020 में मीडियाटेक सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला फ़ोन के बाद प्रोसेसर हो गया एसओसी। और देखते हैं 2021 में क्या सीरीज होता है, क्योंकि डायमेंसिटी सीरीज को ये लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2021 में भी हम लोग को ज़्यादा डायमेंसिटी वाला फ़ोन देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाता है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्वालकॉम फिर अपना क्या करते हैं, कौन से प्रोसेसर निकालते हैं, उसका काउंटर करते हैं। ठीक है, देखते रहे मेरे वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।